बिहार में सरकार गिरने और गिराने के बीच अब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। यानी जो लोग सड़क पर और गवर्नर के यहां सरकार नहीं गिरा पाए थे, वो लोग अब सदन में सरकार गिराने का दावा करेंगे। बिहार में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट सत्र के लिए जो है वो आहूत की गई है। आपको बता दें कि संसदीय कार्य विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी की गई है कैबिनेट की मंजूरी के बाद, और पहले दिन 5 फरवरी के बाद, जब 5 फरवरी को पहले दिन बजट सत्र के दौरान जो बिहार के राज्यपाल हैं दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, उसके ठीक अगले दिन बिहार में 2024-25 का बजट पेश किया जाएगा। 6 फरवरी को बिहार में बजट सत्र है, और यह बजट सत्र इसलिए भी काफी अहम हो गया है क्योंकि बिहार की महागठबंधन सरकार की जो सांसें है वो रुक रुक के चल रही है। महागठबंधन सरकार को लेकर कई तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कयासों के दौर के बीच में महागठबंधन सरकार नए साल में बजट सत्र बुलाकर यह मैसेज दे दिया कि फिलहाल बजट सत्र तक अब सरकार नहीं बदलेगी, और सरकार के सभी मंत्री और विभाग के अधिकारी अपने अपने विभाग के बजट बनाने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ चर्चा और दूसरे तरफ बजट सत्र की तैयारी। कई मायने में यह बजट सत्र अहम हो सकता है। बीजेपी इस बार बजट सत्र में नीतीश कुमार की सरकार के ठीक विपरीत फैसलों को लेकर सदन में घेराव करेगी। नीतीश कुमार की सरकार को लेकर बीजेपी सदन में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाएगी। एक तरफ सरकार शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा लेकर अपनी उपलब्धि गिनाएगी, तो दूसरे तरफ बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिनाकर घेरने की कोशिश करेगी। पिछले सत्र में जिस तरीके से हंगामा हुआ था, बीजेपी के विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उसके बाद सड़क से लेकर राजभवन तक बीजेपी ने विरोध जताया था। और अब बजट सत्र में, क्योंकि बजट सत्र सबसे लंबा चलने वाला सत्र होता है, इस बैठक में 17 बैठकें निर्धारित की गई है। बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। जो कार्य दिवस है, जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया कि 17 कार्य दिवस होंगे। 6 फरवरी से बिहार विधानसभा के अंदर बजट सत्र 2024-25 की शुरुआत होगी। इस बजट सत्र में 17 बैठकें होंगी। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाएगा, उसके बाद बजट पेश किया जाएगा, और फिर लंबे जो 17 दिनों की जो अवधि होती है, हालांकि इसके पहले यह अवधि 22 दिनों तक होती रही है, लेकिन इस साल चुनावी साल है, साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और बजट सत्र के ठीक बाद चुनाव की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी हुई है। कभी भी चुनाव के ऐलान हो सकते हैं। लिहाजा राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही इस बार का बजट सत्र समाप्त कर दिया जाए। यही वजह है कि 17 बैठकें रखी गई है, और 17 बैठकें काफी अहम है राज्य सरकार के लिए, क्योंकि विभिन्न विभागों के जो योजना होंगी, उनके बजट प्राकलन होगा, उन तमाम चीजों को सदन के पटल पर रखकर उसे पास करवाने की बड़ी जिम्मेवारी होगी। इस बीच साल 2024-25 के भविष्य को लेकर बिहार सरकार अपना बजट जब पेश करेगी, तब देखना होगा कि सरकार के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.